नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। देश में केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन अब कोरोना पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका, स्पेन, इटली, रूस, फ्रांस सब जगह कोरोना लौट रहा है। इसलिए कोरोना से लगातार सावधान रहने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम अपने संदेश में यही कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी है जरूरी और मास्क पहनने के नियमों का लगातार पालन ही कोरोना से बचा सकता है। कोरोना के खतरे और उसके बचाव के लिए पूर्व दिल्ली के आरडब्ल्यू ने एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें पूर्व दिल्ली के कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। हम यहाँ पेश कर रहे हैं उस वेबिनार की एक रिपोर्ट। वेबिनार में साफ तौर पर यही नतीजा निकला कि लॉकडाउन तो अनलॉक तक पहुंच गया है, लेकिन कोरोना का कहर भी अभी भी कायम है। इसलिए सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें, इसी में भलाई है। दोस्तों, हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए लगातार कोविड का इश्यू उठा रहे हैं, लगातार कोरोना वायरस का इश्यू उठाते चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना कितना घातक है। हम जानते हैं कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है वो कितने घातक हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉन्ग कोविड क्या होने वाला है। बड़ी हैरानगी की बात है, अभी कुछ समय पहले जबकि दिल्ली में सिर्फ चंद केसेस हुआ करते थे कोरोना वायरस के, तो कभी जनता कर्फ्यू था, कभी लॉकडाउन था, और हम लोग सब दुबके पड़े थे अपने घरों में डर के मारे। इतनी बुरी हालत हुआ करती थी। और आज जबकि गली गली में कोरोना वायरस है, गली गली में कंटेनमेंट जोन्स है, हम लोग खुले घूम रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है, एक बार तो यही समझ नहीं आता। ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं कुछ नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिनव मोंगा। सालों से हमारे साथ जुड़े, और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई ये लोगों की मानसिकता क्या है, क्या फर्क आ रहा है लोगों की मानसिकता में, क्या बदलाव आ रहा है लोगों की मानसिकता में। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ आरडब्ल्यू से 2 लोग और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैनी एन्क्लेव से जगमोहन जी हैं, और हमारे साथ पीडी बिहार से वाली जी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। एक वो कहावत है कि डर के आगे जीत है, कि भी आपने डर छोड़ दिया, आप डर से आगे निकल गए तो आप जीत गए। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं वहां ये दिख रहा है कि डर के आगे या तो कोरोना वायरस है, या तो लॉन्ग कोविड है, या फिर कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट कोविड वाली। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हालात क्या हैं, चल क्या रहा है, ये जो लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है, जो इतना डर था वो खत्म करके और वो लोग बेडर होकर सड़कों पे खुले घूम रहे हैं, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। इस बदलाव का, इस मानसिकता का मतलब क्या है? नमस्कार सर। बहुत बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि कोरोना डर के आगे इस बार कोई जीत नहीं है। डर के आगे इस बार सिर्फ कोरोना है और कोरोना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो मानसिकता है, ये जो साइकोलॉजी है ह्यूमंस की, ये वर्ल्ड ओवर देखा जा रहा है सर। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर। जैसे ही लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। हर जगह डिफिकल्ट हो रहा है हॉस्पिटल बेड्स मिलना। हर जगह कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, सीरियस केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस पे बहुत स्टडीज हुई साइकोलॉजी की, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि लोगों को जागरूकता बढ़ी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स, एनजीओज, प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा बहुत एजुकेशन हुई है, बहुत अवेयरनेस हुई है वर्ल्ड ओवर इस बीमारी में, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में हुई है। पिछले 6 से 7 महीने में काफी कुछ जागरूकता फैली गई है। बट स्टिल वो देख रहे हैं कि हम एक एक स्टेज ऑफ डर से, फियर से, हम एक स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस पे आ गए हैं। और उस एक्सेप्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव बायस बन गया है। उनको लगता है कि अब तो इस बीमारी का इलाज आने लग गया है, पहले जो नहीं था। अब इलाज कितना है, कितना नहीं है, वो तो समय ही बताएगा। बिकॉज अगेन बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी भी हैं, बट देन अगेन कितनी इफेक्टिव है किसी को कुछ नहीं पता है। और कैसे नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन आएगी, वो भी किसी को कुछ फिक्स्ड या उस तरीके से नहीं पता है कि कब तक आएगा। सेकंड, रिकवरीज देखकर लोगों को थोड़ा पॉजिटिव लगता है। आसपास देखते हैं कि साथ वाले घर में जी 2 लोगों को हुआ था, दोनों ठीक है, तो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर हो भी जाएगा तो संभाल लेंगे। तीसरा, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन हो गई लोगों में, और एक फाइनेंशियल बाउंडेशन भी आ गई उसके रिलेटेड, कि अब तो जाना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तभी घर का खर्चा चल पाएगा, तभी काम हो पाएगा, तभी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जो पहले थी शायद कोविड से पहले और पिछले लॉकडाउन के दौरान सबकी डिस्टर्ब हुई है। एंड आई थिंक लास्ट पॉइंट जो हमने जो देखा है वो ये लगता है कि मेंटल हेल्थ,
लोगों की मानसिक जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई कंफाइनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण। एक सोशल सपोर्ट कहीं ना कहीं गायब होने लग गया। एक बाहर जाना, लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना, एक एक सोसाइटी में उठना बैठना जैसे हम कहते हैं बहुत जरूरी है इंसान की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रखने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब होगी। तो लोगों में उसकी भी फ्रस्ट्रेशन, उसका भी कहीं ना कहीं उदासी हो रही थी, जिसको लोग कवर अप करने के लिए एकदम से अब बाहर निकलने लग गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका नतीजा क्या है? लोग तो निकल के बाहर आ गए, लेकिन इसका नतीजा देखिए। आज आप जिस गली में जाइए वहां पे कोरोना के केसेस हैं, जिस मोहल्ले में जाइए वहां पे कंटेनमेंट जोन है। मुझे याद है कि जब ये शुरू में मेरे ख्याल अप्रैल मई में जब एक आधा भी केस कोई मोहल्ले में आ जाता था, तो पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आती थी, और चारों तरफ मतलब ऐसा ऐसा सुन्न छा जाता था जैसे जाने कितनी बड़ी आफत आ गई है। और उसके बाद मुझे याद है एक बार हमारे मोहल्ले में किसी पूरी फैमिली का चेकअप करने के लिए आई टीम, पूरी बस आई, उन्होंने पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए, आगे पीछे पुलिस लग गई, और जाने क्या कुछ हो गया। और आज ये हालत है कि साथ आसपास जिधर नजर मारो कोरोना ही कोरोना है, और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज ही एक वो रिपोर्ट आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, बड़ी मतलब बड़ी एक भयावह सी स्थिति उसमें दिखाई गई है। उसमें बोला गया कि भाई उन्होंने क्या किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जो पेशेंट पिछले 3 4 5 महीने में ठीक हुए हैं, उन्होंने उन लोगों का एक एमआरआई स्कैन करवाया। और जो फिगर्स निकल के आई, जो डाटा निकल के आया, वो ये था कि भाई उन पेशेंट्स में से जो 3 4 5 महीने पहले ठीक हो चुके हैं, उनमें से लगभग 60% जो केसेस हैं, पेशेंट्स जो हैं, उनके लंग्स में एबनॉर्मलिटीज है। 29% जो पेशेंट्स हैं उनकी किडनीज में एबनॉर्मलिटीज हैं। 26% जो पेशेंट्स हैं उनके हार्ट में एबनॉर्मल है। और 10% जो केसेस हैं उनके लिवर में एबनॉर्मलिटी है। मतलब इतनी बुरी हालत है, इतना बुरा सब कुछ है, और इसके बावजूद हम लोगों को शायद अकल नहीं है कि हम लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये लॉन्ग कोविड क्या है? मतलब जिस लॉन्ग कोविड के तहत ये जांच की गई, तो 3 4 महीने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आई, तो ये लॉन्ग कोविड क्या है? और सेकंड, कितना जरूरी है अपने आप को इस कोविड से बचाना? मतलब जो लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं, अगर आप उनसे बात करो तो वो कहते हैं यार डरने की क्या बात है, नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए हमें होम आइसोलेशन में रहना है, ठीक हो जाएंगे, वापस निकल आएंगे, वो देखो वो भी ठीक हो गया, वो देखो वो भी ठीक हो गया, वो देखो वो भी ठीक हो गया। मतलब एक मजाक बना के रख दिया लोगों ने। वो तो चलो मान लिया लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन लेकिन वो जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी तो आ रही हैं। वो भी तो एक मेजर इश्यू है। अगर आप आज तो 15 दिन के आइसोलेशन के बाद ठीक हो गए, लेकिन कल आपके साथ क्या होने वाला है? कल अगर लीवर में, लंग्स में, हार्ट में, या किसी और जगह पे किडनी में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो उसकी भी तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ये लॉन्ग कोविड क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। और सेकंड, ये इस कोविड से बचना कितना जरूरी है, ताकि हम वो जो लॉन्ग कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच सकें हम। बिल्कुल सर। सर, जो पहले एक आई थिंक वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो पहले एक डिसबिलीफ था कि ये बीमारी कहाँ से आई, कैसे होगी, कैसे फैल रही है, वो एक जो क्लैरिटी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं अब लोगों में बन गई है। तो ऑब्वियसली जो एक डर था, फियर था, स्टिग्मा था उस बीमारी के साथ, वो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गया। तो वो लोगों में एक निश्चिंत हो गए हैं लोग, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री घूम रहे हैं जैसे आपने कहा। बट वो बहुत गलत है सर, जैसे आपने बिल्कुल सही मेंशन किया। आज ही वो स्टडी प्रेस रिलीज में हम देख रहे हैं, काफी जगह आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लंदन में देखा गया, उसमें ये देखा गया है कि जैसे आपने बताया कि लंग 60% ऑफ पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ, उनमें लंग्स में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रही है। तो लॉन्ग कोविड मतलब ये है कि पोस्ट कोविड, कोविड के बाद बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं वो, और ये अभी स्टडीज चल रही हैं क्योंकि बीमारी ज्यादा लंबी नहीं है। हम ही अगर हम देखा जाए, मार्च में अगर हम कहते हैं कि पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो अभी सिर्फ 7 या 8 महीने ही हुए हैं। बल्कि परसों 8 महीने हो जाएंगे, 7 महीने हो जाएंगे उसको हमारे लॉकडाउन स्टार्ट हुए। सो प्रॉब्लम बहुत पुरानी नहीं है। तो लोगों में अभी भी जो रिसर्च चल रही है बहुत फ्रेश और बहुत न्यू है। थर्ड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, टेस्ट, स्मेल, ये सेंसेशन लोगों में काफी महीनों तक नहीं वापस आ रही है, जो कि लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन भी पैदा कर रही है। एज अ साइकेट्रिस्ट हम आजकल बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं जो पोस्ट कोविड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, एंजाइटी के साथ आ रहे हैं, घबराहट के साथ आ रहे हैं, रात की नींद खराब हो गई है,
डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपना डेली जो उनकी लाइफ थी वो उसकी तरीके से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कुल मिला के बीमारी सिर्फ 15 या 17 दिन की नहीं है। दिस प्रॉब्लम हैज एन इम्पैक्ट, और इसका ऐसा इम्पैक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा। और ये सिर्फ उस इंसान को नहीं होगा जो इम्पैक्ट होगा जिसको कोविड हुआ था, बल्कि पूरी फैमिली को होगा। कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीकेशंस डायरेक्ट या इनडायरेक्टली फैमिली और सोसाइटी पे आएंगी ही आएंगी जब इतना लंबा कॉम्प्लिकेशंस रहेगा। अब पोस्ट कोविड सेंटर्स बनने लग गए हैं। अब एम्स में पोस्ट कोविड सेंटर बना जहां पे वो सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को एडमिट करते हैं जो कि कोविड से ठीक हो गए हैं। दैट मीन्स एक स्पेशल सेंटर बनाने की जरूरत पड़ गई जहां पे पोस्ट कोविड हम पेशेंट्स को ट्रीट करें, सो दैट आने वाले समय में इतने सारे लोग हो जाएंगे जो पोस्ट कोविड होंगे जिनको ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सो इट इज नॉट 15 days और 17 days ऑफ होम आइसोलेशन, इट इज मच बियॉन्ड दैट, विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। इसकी सोशल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, हेल्थ की तो इम्प्लीकेशंस है ही हैं, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगी। सो जो लॉन्ग कोविड है दैट इज आई थिंक मोर फार मोर डेंजरस देन वो 15 या 17 दिन का होम आइसोलेशन। तो दोस्तों मुझे यही लगता है कि हम लोग ये जो मजाक बना के बैठे हैं कि 15 दिन या 10-12 दिन हम होम आइसोलेशन में रह जाएंगे और हम लोग ठीक हो जाएंगे, इसलिए घूमो फिरो, मास्क की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई खौफ की जरूरत नहीं है, आराम से खाओ पियो, जो होगा देखी जाएगी, क्या हो गया 15 दिन की तो बात है। आपने भी सारे तथ्य सुने, वाली जी आपने सारे तथ्य सुने। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि हालात आपके सामने हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स बढ़ रही हैं, हालात आपके सामने हैं। कंटेनमेंट जोन्स में कोई कंटेनमेंट नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लोग खुलेआम घूम रहे हैं। यहां तक कहा जाता है कि इवन कोरोना पेशेंट खुले घूम रहे हैं, सिम्टोमेटिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब ये हालात चल रहे हैं, प्रधानमंत्री को खुद आके बोलना पड़ रहा है कि भाई मास्क पहनो, 2 गज दूरी अपनाओ। सरकार कहती है दूसरी तरफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं? आप आपके इलाके में क्या हालात हैं? बारी बारी से जगमोहन जी, वाली जी और उसके बाद दीपक चड्ढा जी, आपके इलाके में क्या हालात चल रहे हैं? जगमोहन जी आपसे शुरुआत। मैं आपको इस चीज के अंदर एक मैं मतलब बहुत ही कॉमन सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अभी कह रहे थे ना कि कोरोना को हम बहुत आसानी से मान रहे हैं कि इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 15 दिन का होम आइसोलेशन है, उसके बाद में जो है अपना जो पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड जो है उसका जो है इफेक्ट्स बहुत ही खराब इफेक्ट्स हैं। और आपने जो अभी मुद्दा उठाया था कि जो स्टडीज़ कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि इसके लॉन्ग टर्म जो हैं इफेक्ट्स वो मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करेंगे, फिजिकल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करेंगे। इसके साथ में जो हमारे यहाँ सिचुएशन इस समय आ रही है, कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं और कंटेनमेंट ख़त्म होता जा रहा है। इस समय कंटेनमेंट के नाम पे सिर्फ पुलिस कांस्टेबल्स आके बैठ जाते हैं, उनसे कुछ कंट्रोल नहीं होता। दे जस्ट वेट फॉर कि पेशेंट कब नेगेटिव शो हो, उसके 5 दिन के बाद वो कंटेनमेंट जोन को ख़त्म कर दें। और जो जितने भी लोग हैं वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे। उन्होंने अपने गेम्स भी खेलनी शुरू कर दी हैं, बॉल्स भी खेलनी शुरू कर दी हैं, जबकि समटाइम्स आई मीट देम, आई टेल देम दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। देयर मे बी सम इश्यूज, somebody may be asymptomatic but you may get it, but somehow I find that the people are not able to accept the facts. Only those families which have got the corona, they are just trying, but those who are those who listen and then understand the severity of the situation, they only वही इन चीज़ों को मानते हैं। बाकी आम जनता, आपको मैं बता सकता हूं क्योंकि हमारी कॉलोनी के साथ में एक गांव है, उस गांव के आप जितने भी मैं देखता हूं, जितनी भी लेबर इधर से उधर काम करने जाती है, दे आर ऑलवेज विदाउट मास्क, दे कीप ऑन स्पिटिंग, दे कीप ऑन वो स्मोकिंग करने में भी लगे रहते हैं। उसके बाद में जो है मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी जिसको बोलते हैं ना कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो भी नहीं है। वो 5-5, 6-6 के ग्रुप के अंदर घूम रहे होते हैं। मतलब its situation is really critical. I think that was one of the major reason that आज प्रधानमंत्री को आके द्वारा से देश को बताना पड़ा है कि हमने जो है मतलब रेस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, मगर कोरोना जो है वो हमारे साथ अभी बहुत समय तक रहने वाला है। तो हमको इसके लिए पूरे प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ेगा, जिसके अंदर है मास्क हमको पहनना जरूरी है। उसके बाद में अपना जो है 6 फुट की दूरी बनानी बहुत जरूरी है। साथ में जो है अपना समय समय के ऊपर जो है अपने हाथ सब चीजें धोते रहना चाहिए ताकि हम अपने को सेव रखें। जो अभी आप बात कर रहे थे कंटेनमेंट जोन्स की, आपने कहा कि जी पुलिस वाले आके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसी कई कंटेनमेंट जोन्स देखी हैं जहाँ पे कोई है ही नहीं है,
कोई बैरिकेड नहीं है, कोई चेक नहीं है, कोई होमगार्ड तक वहां पे नहीं बैठा हुआ। मतलब बताओ क्या क्या कैसे कंटेन होगा? उसका नाम आपने कंटेनमेंट जोन ही क्यों रख दिया? मतलब कितना गलत सा फील होता है एक बार अगर आप ऐसी कंटेनमेंट जोन में जाते हैं जहां पे आप खुलेआम एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जा सकते हैं। वाली जी की तरफ मैं शिफ्ट होता हूँ। वाली जी, 6000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं हमारे शहर में पिछले 4-5 महीनों में, और सारे तथ्य आपने अभी सुने। आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो इसको इस विषय के ऊपर ये करना चाहूंगी कि रीजंस हमारा क्या है कि ये जो हम इस पे जो हमारे लोग हैं इसको मान क्यों नहीं रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले जैसे कि आपने वोरा साहब ने बोला कि आपने जब डॉक्टर अभिनय ने खत्म करा तो वोरा साहब ने ये बोला कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल एक किस्म से खत्म हो चुकी है। जो इनिशियली उन्होंने बहुत एक्टिवली काम करा था उस चीज को अब उन्होंने बिल्कुल हटा दिया। एक तो सबसे बड़ा कारण इसका ये है। दूसरा कारण फाइनेंशियल है, जो अभिनव जी ने बोला ही है, 4 पॉइंट बोले हैं, वो परफेक्ट बोले हैं कि उसमें उनकी जो मेंटल हेल्थ का भी इशू है और फाइनेंशियल इशू तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो फाइनेंशियल इशू के साथ साथ जैसे मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसके अंदर इनिशियली काफी समय तक मैं ये कह सकता हूँ कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक केसेस नहीं थे, लेकिन उसके बाद क्या है कि जितने भी हमारी कॉलोनी के लोग थे, मैं एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, कि जब हमने इनिशियली वहां पर कोई नहीं था तो इसके बाद सब लोगों को अपने घर में खुद काम करने में भी दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने अलाउ करा कि जो उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प हैं उनको उन्होंने अलाउ करना शुरू कर दिया, बाकी लोगों को अलाउ करना शुरू कर दिया। आज रीजन ये है कि मेरी कॉलोनी मेरी कम से कम मेरी टोटल 253 हमारे यहाँ पर हाउसेज हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ कि कम से कम 400 फैमिलीज रहती हैं। तो जहां पर की मुश्किल से एक केस इनिशियली जो मैं समझता हूँ अगस्त में आया था, आज वहां पर कम से कम 25-30 केस आ चुके हैं और उनमें से काफी कुछ जो है ना ठीक हो चुके हैं और अनरिपोर्टेड। सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आ रही है वो अनरिपोर्टेड केसेस की आ रही है। हम सब जहां जो बात कर रहे हैं अभी तक वो सब रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं। अनरिपोर्टेड केसेस के कारण जो समस्या है वो और ज्यादा मुश्किल में पड़ रही है। तो ये और जो सोशल इशू है उसके अंदर जो लोग हम जिनकी बात करते हैं कि जो लेबर है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या वो लोग जो है ना इस चीज को नहीं फॉलो कर पा रहे उतनी स्ट्रिक्टली, उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी फाइनेंशियल मजबूरी है, उनके साथ एक और भी कारण है कि जब वो वर्किंग करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो मास्क पहन के फिजिकल वर्क को करना थोड़ा कई दफा डिफिकल्ट हो जाता है तो उनको हटाना पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब हमारे में रहता है कि हम इस चीज के लिए रेमेडी क्या ढूंढ सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम जैसे वोरा साहब ने RWA का ज्वाइंट बना रखा है, तो RWA मेरे यहाँ 400 फैमिलीज हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे लोग मानेंगे, क्योंकि RWA जैसा वोरा साहब ने पीछे भी एनवायरमेंट की बात करी थी तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है ना मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जब मोरल प्रिंसिपल पे आप जब वर्क करते हो तो आप समझ सकते हो कि कोई आपकी बात को मानेगा और कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग बात को नहीं मानते हैं, हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर चीजों को थोप रहा है, और या सोचने लगते हैं कि ये इसकी कन्वीनियंस है तो इसलिए ये इस चीज को कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब बात आती है कि हमें करना क्या पड़ेगा। तो हम मेरे हिसाब से तो ये है कि एक तो गवर्नमेंट के प्रति हमको बताना पड़ेगा, सरकार को, कि आप जो है आप लोगों को मत बोलिए कि वो लूज हो गए, आप स्वयं आपने अपनी ढिलाई दे दी है जिसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है और जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम जो है उसके बारे में तो शायद गवर्नमेंट भूल ही चुकी है कि शायद ऐसा कुछ है। आपने अभी बताया कि दिल्ली के अंदर जो है ना कितनी डेथ हो चुकी है। मेरे ख्याल से दिल्ली में आज की डेट में 3.5 लाख के आसपास के केस होने जा रहे हैं जो टोटल इफेक्टेड हो चुके हैं, और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। मगर मैं आपको एक स्टडी बता देता हूँ, जो अभिनव जी अगर देखते हैं तो उन्हें मालूम भी होगा। एक US की एक स्टडी है, मुझे उसका पूरा नाम नहीं है, उन्होंने ये बताया है कि इंडिया के अंदर जो टोटल केसेस हैं उनका 85% केसेस अनरिपोर्टेड है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जितना है उससे ज्यादा जो है अनरिपोर्टेड है, वो कहीं ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात हो रही है। बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड है। हमारे आसपास कितने केसेस हैं जो कहीं किसी के नॉलेज में नहीं आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। थैंक्स डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाली जी, दीपक जी, बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में इसी कड़ी में फिर आपसे जल्दी मिलेंगे आप सबके साथ।
अब तक के लिए थैंक यू। तो देखा आपने और जाना कि हम लोगों को किस तरह से कोरोना से लड़ना है। एहतियात बरतें, इस महामारी से जितने हम लोग एहतियात बरतेंगे उतने ही ठीक होंगे और हम सब लोगों को एक ना एक दिन जल्द इस लड़ाई में हम लोग विजयी होंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।